ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का। क्लास 5 के कंप्यूटर का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर का क्या क्या यूज है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और कंप्यूटर क्या क्या यूज करता है, किस किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A computer is a smart machine which works on the principle of input processing output, यानी कि आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर जो है सो एक ही तरह के साइकिल को जो है सो रिपीट एंड रिपीट करता है। हमने उसे कुछ भी इनपुट दिया, उस चीज को वो प्रोसेस करेगा, देन हमें वो आउटपुट देगा। It takes input from the user, process it and gives the input in the form of meaningful information। तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में हमें एक देगा। और इसका सबसे बड़ा खास बात यह होता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ये गलत आउटपुट नहीं देता है। ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। किन फीचर्स के कारण जो है सो हम लोग कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन बोलते हैं। तो क्या क्या फीचर्स है इसका। तो इसका फीचर्स है स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी और स्टोरेज। और इसमें क्या है आखिर, और उसके अलावा भी है डिलीजेंस, रियलेबिलिटी, जीरो इंटेलिजेंस। तो हमारा आता है स्पीड। एज अ कमांड, एज कंपेयर टू ह्यूमंस, a computer works very fast and does a large number of calculations quickly। स्पीड की बात करें तो ह्यूमन के तुलना में कंप्यूटर जो है सो काफी ज्यादा फास्ट वर्क करता है, काफी ज्यादा क्विकली वर्क करता है। कोई भी कैलकुलेशंस जो है सो एक ह्यूमन बीइंग के मुकाबले काफी क्विक करता है। एक्यूरेसी की बात करें, कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। आप एक बारे को गलत हो सकते हो, बट कंप्यूटर को आपने जो आउटपुट इनपुट दिया है वो आउटपुट बिल्कुल सही का सही देगा, आपके अकॉर्डिंग देगा। अगर आपने उसे गलत नंबर दे दिया, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन कर रहा है, अगर आपने उसे गलत नंबर दे दिया, देन वो आपके आंसर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी गलत इनपुट दिया था। तो वो आउटपुट उस इनपुट के आधार पे देगा जो आपने उसे दिया। वर्सेटिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर परफॉर्म्स अ वेराइटी ऑफ टास्क, हेंस इज आल्सो नोन एज अ मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर जो है सो एट अ टाइम एक समय पे बहुत सारा काम जो है सो कर सकता है। स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर कैन स्टोर large amount of data and information which can be retrieved whenever required. A limited amount of data is stored temporarily in the primary memory. A large amount of data can be stored in the secondary storage device for a longer period of time। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये चीज तो आप लोग पहले से जान रहे होंगे। रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो रीड 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 ओनली मेमोरी यानी कि हमारा जो रोम होता है ये हमारा टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी जिसे हम लोग बोलते हैं। और रैम जो होता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया, जैसे हार्ड डिस्क आ गया। जिसमें है डिलीजेंस, अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है सो बिना थके हुए, बिना टायर्ड हुए हुए वो एक ही काम को रिपीट कर सकता है। आप बोर हो सकते हो, हम बोर हो सकते हैं, बट कंप्यूटर कभी बोर नहीं होगा। रियलेबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर्स आर रियलेबल, दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। अब इसके पास डिसएडवांटेज क्या क्या है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है जीरो इंटेलिजेंस। इसकी खुद की कोई सोच नहीं होती है, ये सोच नहीं सकता है जैसे हम लोग फील कर सकते हैं किसी भी चीज को, या फिर किसी भी काम के बारे में, किसी भी वर्क के बारे में अगर दो तीन तरह का हम लोग राय बना सकते हैं। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ वही वर्क करेगा जितना आपने उसे फंक्शन दिया है। वो गलत हो, अदरवाइज सही हो, जो भी होगा आउटपुट आपको वही देगा जो आपने उसको दे रखा है। इफेक्ट ऑन हेल्थ, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स लीड टू वीक आईसाइट एंड कॉज ऑब्सेसिटी। अगर आप लोग बहुत देर तक काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, तो ये आपके आईसाइट को वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। आपके लिए ये हानिकारक है। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर से सीधा सीधा हमें एक ही चीज समझ में आता है कि जिसे हम लोग टच कर सके, हम लोग छू सके, जिसे हम लोग फील कर सके। सीधा सीधा बात है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में इसका क्या मीनिंग।
कंप्यूटर हार्डवेयर में भी इसका सेम टू सेम वही मीनिंग है। कंप्यूटर हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी एंड टच, जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है सो अलग अलग कैटेगरीज में जो है सो इनको डिवाइड किया गया है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जब दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, दे आर यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराता है वो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। एज फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब जो है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को हमने टच किया, हमने उसे उस पर टाइप किया, जैसे ही हमने उस पर टाइप किया ऑटोमेटिक जो है सो वो कंप्यूटर को एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आशीष, तो वहां पे लिखाएगा आशीष। माउस का काम है क्लिक करना, तो माउस से हम लोग क्लिक करते हैं। स्कैनर का काम है किसी भी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाना। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, किसी भी चीज को चलाने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जो हम लोग सीपीयू देखते हैं, वो एक क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। विदाउट उसके जो है सो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। और वैसे ही आउटपुट डिवाइस हो गया, जो कि स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। स्टोरेज डिवाइस हमारा क्या है, जो हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, ये सब हमारा क्या हो गया। सीधा सीधा अगर सीधे शब्दों में बोले तो किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी चीज वर्क नहीं करेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी चीज वर्क नहीं करेगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपना मोबाइल ही यूज करते हैं, अगर उसमें एंड्रॉयड वर्जन ना हो, अगर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाए, तो हम लोग मोबाइल नहीं यूज कर पाएंगे। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो है सो एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, एक प्रोग्राम का जरूरत पड़ता है, एक इंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका एक सॉफ्टवेयर की जरूरत से हम लोग जो है सो अपना वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। There are two types of software: system software and application software. System software is the manager of a computer system, while application is a software that helps in doing some specific task. दो तरह के सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे होल मोबाइल हो या फिर हमारे होल कंप्यूटर को यूज करने में हेल्प करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को, टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारे यूज ऑफ कंप्यूटर पे, कि आखिर यूज क्या क्या। तो कंप्यूटर का हर एक जगह यूज होता है। हमारे घर पे है, हमारे स्कूल में है, हमारे हॉस्पिटल्स में है, लगभग हर जगह जो है सो ये कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो जैसे होम हो गया, अ कंप्यूटर इज यूज एट होम फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल प्लेइंग गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, लेटर्स टाइप करने के लिए, स्टोर एड्रेस एंड फोन नंबर्स डालने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ड्राइंग करने के लिए यूज करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे अपने घर के छोटे मोटे काम, जैसे एक्सपेंसिव सीट्स हो गया, कि हम लोग ने कितना खर्चा किया, कितने खर्च नहीं किए, ये सब चीज हो गया। उसके अलावा हम लोग ईमेल्स के लिए भी अपने घर से यूज करते हैं, सर्फ करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। टिकट्स बुक करने के लिए भी हम लोग आज अब जो है सो हम लोग घर से, अब विदाउट लाइन में लगे हुए, विदाउट कहीं गए हुए, हम लोग अपने घर से जो है सो कोई भी ई टिकट्स ले सकते हैं, प्लेन का हो या फिर ट्रेन का हो। स्कूल्स, स्कूल में तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है हमें कंप्यूटर का। एज फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पेपर लेसन, रिपोर्ट कार्ड्स, टाइम टेबल्स, प्रेजेंटेशन, टेस्ट पेपर्स, ये सब बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्कूल में। के अलावा और भी एक्टिविटीज है, लाइक प्लेइंग गेम्स, गिविंग ऑनलाइन एग्जाम्स, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है। हॉस्पिटल्स में क्या है आखिर इसका फंक्शन। हॉस्पिटल में फंक्शन है, computers are widely used in medical field. They have become an essential tool in managing different functions in a hospital, nursing home or a laboratory.
हर एक हॉस्पिटल में जब भी आप जाओगे तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वर्क है, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे वर्क है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ पेशेंट, हर एक चीज को रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा हमारा हो गया रिसर्च एंड फाइंड क्योर फॉर डिजीजेज, ये सब चीजों के लिए भी ऑनलाइन सर्फिंग किया जाता है, ताकि हर एक चीज के बारे में डिटेल पता रहे। ब्लड टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। इंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं। इंटरटेनमेंट में जैसे आ गया मेकिंग फीचर फिल्म्स एंड एनिमेशन मूवीज। हम जो आजकल हम लोग जो कार्टून्स देखते हैं काफी पहले से भी, टॉम एंड जेरी, ये सब जैसे कार्टून्स हो गए, तो ये सब जो है सो टोटली कंप्यूटर से बनाया जाता है, एनिमेट किया जाता है। क्रिएट कैरेक्टर्स एंड सीन्स ऑफ प्लॉट फाइल्स सॉन्ग्स, ये सब चीजें मूवीज में वीएफएक्स के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद बैंक्स हो गया, बैंक्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो एटीएम जाते हैं, एटीएम में विदाउट इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज जो है सो एटीएम से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर्स का डिटेल्स, उनका ट्रांजेक्शन, हर एक चीज जो है सो ऑनलाइन होता है अब। हर एक चीज का डिटेल्स जो है सो शेयर होता है अब। अपडेट द अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड वेरीफाई द चेक्स ऑफ कस्टमर्स। जब भी आप जाओगे, कभी भी बैंक जाओगे, तो आप देखोगे हर एक इंसान के सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है और वो कंप्यूटर पे हर एक चीज को देखता है। ऑफिसेस, ऑफिसेस में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा, जितने भी आईटी सेक्टर इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, जो हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग जो बड़े आसानी से सर्च करके हम लोग जो देख लेते हैं, वहां पे लोग के दिन दिन भर की मेहनत लगती है उन चीज को बनाने में। जैसे हम लोग अभी मैं ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग को वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये तभी हो पाया है जब आईटी सेक्टर्स के लोग काम कर रहे हैं, उनके हेल्प की वजह से हो पा रहा है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन एम्प्लॉयज पर्सनल डिटेल्स एंड सैलरी रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें भी जो है सो एक कंप्यूटर में रखा रहता है। कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, ईमेल्स भेजते हैं, कंपनीज वाले ईमेल भेजते हैं। टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन पीपीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोला जाता है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, काफी अच्छे तरीके से बनाया जाता है। सेल लाइब्रेरीज हो गया, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर वेरियस पर्पस। लाइब्रेरीज में भी अलग अलग पर्पस से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, access libraries computerized book database, check records of book issued and returned। कैसे हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरीज में बुक का डिटेल्स, कौन सा बुक किस सेल्फ में रखा हुआ है, ये सारा चीज जो है कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है, हमें खोजने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाके हमको खोजना पड़ेगा। उसके अलावा बुक किसी ने लिया है, किसी ने रिटर्न किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंप्यूटर के कारण ये सब बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, आज जो हम लोग मंगलयान पे चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए, मार्स पे गए, तो ये वहां पे हम लोग जो फोटो ले पा रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पा रहा है। विदाउट इसके जो है नहीं हो पाएगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम लोग मिसाइल्स जो है यहाँ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को बैठे बैठे यहाँ से कंप्यूटर से ऑपरेट कर पाते हैं। डिजाइनिंग, हमारा डिजाइनिंग कैसे, कंप्यूटर में बहुत सारे आर्किटेक्चर, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है, उसका एक डिजाइन तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लाई उसका यूज किया जाता है। उसके बाद है, इसको हम लोग शॉप्स और होटल्स में भी यूज करते हैं। शॉप्स और होटल्स में रिकॉर्ड रखने के लिए, तो शॉप्स एंड होटल्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कोई भी सामान सोल्ड आउट हुआ है, किस सामान की कितनी कमी हो रही है, इन सब चीजों को भी जो है तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और एम्प्लॉयज जो है या फिर कस्टमर्स है, उनके डाटा को भी मैनेज करने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेते हैं।